देखें कि ये तमाम चरिंद परिंद हमदे खुदा करते हैं, और अगर आप बिला वजह उनको मारेंगे या उनको तंग करेंगे तो इसका मतलब है आप एक तो इकोसिस्टम को हिट करेंगे, दूसरा उनका भी मालिक है और वो भी उसकी हम्दो सना आपसे ज्यादा बयान कर रहा है हर वक्त। तो आप जब एक को मारेंगे तो इसका मतलब है आप एक हमद करने वाला खत्म करेंगे। एक हमद करने वाला आप तो नहीं करते 24 घंटे, वो कर रहा था। ठीक है जी। अब आ जाए जो आपने सवाल किया, देखिए शिकार कोई बहुत पसंदीदा अमल नहीं है। इस्लाम में भी जो बना लिया गया ना कि गोश्त बड़ा खाना जैसे भी बहुत ज्यादा पसंदीदा, नो। इस्लाम में भी सिर्फ वो जो कहा गया था ना महीने में एक दफा कर्ज लेके खाओ, उसके चक्कर में इन्होंने रोज खाना शुरू कर दिया। वो था भी सिर्फ यही कि मिनिमम, ताकि जो आपके साथ जिन्नात हैं, दूसरी मखलूकात हैं, उनका भी साइकिल चलता रहे। और वो आप क्यों, दो बातें, हर उस अमल से इस्लाम डिस्करेज करता है जो आपका दिल सख्त कर दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौज़ूआत। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, इस्लामिक स्कॉलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप लोग अपनी पर्सनल कंसल्टेशन के लिए रब्ता कर सकते हैं। वज़ाइफ से मौजूआत पर आपको पता है मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स हम उसामा साहब के साथ कर रहे हैं। माशाल्लाह से उसामा साहब की जो रिसर्च होती है, जो इनकी ज़बरदस्त किस्म की रूहानियत है। और आपको एक बात बताऊं जो मुझे पर्सनली तौर पर उसामा साहब की अच्छी लगी, वो ये लगी कि इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है। इन्होंने कहा जी इस्लाम से रिलेटेड ना लोग घबराते हैं, बात करते हुए शर्माते हैं, यार ये पूछूंगा, पता नहीं पूछने से गुनाह तो नहीं हो जाएगा। आपको पूरी इजाजत है, आपके माइंड में, आप गैर मुस्लिम है, आप मुस्लिम है, उसामा साहब ने बोला था, आप कमेंट करें नीचे, आपके माइंड में कुछ भी सवाल है वो आपको दलील के साथ इस चैनल पर दिया जाएगा और हक की बुनियाद पे दिया जाएगा कि ये वजह है, ये एक पेंसिल है, ये एक वजह है, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ। तो इस तरह के टॉपिक्स आप यहाँ पर देखेंगे और आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड इस टाइप का है, क्योंकि कहते हैं ना बेजुबान की भी मतलब कि वो भी जानदार होते हैं। हम लोग बिल्ली को देखते हैं, कुत्ते को देखते हैं, लेकिन आज का टॉपिक ये पूछेंगे इनसे कि वो कौन से जानवर हैं जिनकी सबसे ज्यादा बददुआ जाती है और अर्श पे जाती है। हम लोग जानने या ना जाने में गलती कर बैठते हैं, उनको दुख पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमें बदुआएं उनकी लग जाती हैं और हम कहते हैं यार हमने क्या किसी का बुरा किया, हमें पता भी नहीं होता। तो इसलिए ये जो मखलूक है इनका भी ख्याल रखना चाहिए, ये भी अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाई भी है। और दूसरा ये कि वो कौन से जानवर हैं जिनकी बददुआ नहीं लगती, ये भी पूछेंगे आज उसामा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात मुबारक है ना, वो रहमतुल लिल आलमीन, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। तो एक तो बेशक। बस दिमागों से ये पॉइंट निकाल दें कि हमारे नबी ने जो भी हमें कमांड दी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी हमें गाइड किया, वो फलक के लिए, उसामा के लिए, चरिंद परिंद, आपके पास जानवरों ने आके शिकायतें लगाई, आप उनके भी लिए इतना करम का पैकर थे। यू थिंक, और आप लोगों ने सब यही सुना होगा कि सिर्फ हजरत सलमान ही ये चरिंद परिंद की जबान जानते थे। तो इन अकीदों से निकलें। इन्होंने हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को, जैसे कहते हैं ना, तकसीर की है या उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है। आप लोग सिर्फ ये बेस्ट अकीदा अडॉप्ट करें कि वजह खलकत कायनात है और तमाम अंबिया के इमाम हैं। इमामुल अंबिया के पास वो तमाम खवास मौजूद हैं जो किसी भी माजी के नबी के पास थे। यानी कि अगर कोई मुर्दों को जिंदा करता था, हमारे नबी भी कर सकते। अगर कोई परिंदों से बात करता था तो ही कैन डू। जो भी, एक तो अपनी ये ना अकीदे की बुनियादें ठीक करें, क्योंकि इसमें बड़ी इन्वेजन हो चुकी है। इसलिए जो यहूदियों और कुफार के सोचें थी ना, जो वो इल्जाम लगाया करते थे, जैसे वो कहा करते थे जिन ज़दा या सहर ज़दा, तो आज आप देखें मुसलमान आधे से ज्यादा इस अकीदे का हामिल है कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जादू हुआ था। तो भला कभी सूरत नास और फलक में लिखा हुआ है कि है मोहम्मद आप पे जादू हुआ और हमने, तो मतलब ये इन लोगों की अप्रोच, हमारी अप्रोच में प्योरिटी नहीं है, उसको मिक्स अप किया गया है। एक तो अपने नबी की शान में जहां तक जाया जा सकता, कोई शिर्क विर्क की बात नहीं है। जब अल्लाह ताला खुद कहता है कि मैंने इंसान को अपनी फितरत पे पैदा किया, तो ये तो बेस्ट खलकत है जिनको देख के खुदा याद आना था। ये करम इतना थे कि फिर पता चलना था खुदा कितना करीम है।
कि ये इतना करम का मालिक, तो इसका मालिक कितना करीम। तो लोगों को उन्होंने तो वो उस जिंदा दरगोर होते टाइम में वो मोहब्बत की समझाया कि होती क्या है। और औरत तो पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मुसलमान होनी चाहिए थी कि औरतों के लिए जो सबसे पहला करम का पैकर आप आए, बेटी के लिए खड़े होके भी दिखाया, बच्चियां जो जिंदा दरगोर हो रही थी उनको भी वो किया, अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करके दिखाया, हजरत खदीजा के लिए जितना आपने मोहब्बत का इजहार फरमाया, और बाकी और ओवरऑल फिर जानवरों की जो आपने बात की। तो इसलिए एक मुस्लिम के तौर पे तो आप लोगों को ये बात समझनी है कि किसी भी चरिंद परिंद जानवर सिवाय उसके जो मूजी हो, सिवाय उसके जो मूजी हो, और आप लोगों को ये खतरा दरपेश आ जाए कि ये मूजी जानवर अब मुझे इजा देगा, उसके अलावा किसी भी चरिंद व परिंद को आप लोग मार नहीं सकते, इजा नहीं दे सकते। ये अगर जो देंगे तो शिकारी उसका करते हैं, कस। जी शिकारी करते हैं बंदूक से, जो अपना एक एक्टिविटी करते जी हैं जी जी, वही बताने बड़े लगा हूँ। लोग। हाँ जी, वही बताने लगा हूँ। बहुत अच्छा ये आपने, बल्कि इसको जो है ना चार चांद लगा दिए, यकीन करें, क्योंकि लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन है कि वो शिकार को भी समझते हैं कि जितना मर्जी किए जाओ। नो, हलाल कहते हैं। नहीं, मैं उस पर बताता हूँ। सबसे पहले इसको पूरा करने दें। देखिए, किसी भी मूजी जानवर को किसी भी खतरे की सूरत में मारा जा सकता है या अवॉइड किया जा सकता है, जो आपको पॉसिबल हो। मारने से पहले अवॉइड करना और फिर मार देना। अब आ जाएंगे दूसरे जो आपको इजा नहीं देते, कोई भी ऐसे चरिंद परिंद जानवर, उनको इजा देना उनके कर्ज लेने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि आप देखें कि ये तमाम चरिंद परिंद हमदे खुदा करते हैं, और अगर आप बिला वजह उनको मारेंगे या उनको तंग करेंगे तो इसका मतलब है आप एक तो इकोसिस्टम को हिट करेंगे, दूसरा उनका भी मालिक है और वो भी उसकी हम्दो सना आपसे ज्यादा बयान कर रहा है हर वक्त। तो आप जब एक को मारेंगे तो इसका मतलब है आप एक हमद करने वाला खत्म करेंगे। आप समझे, एक हमद करने वाला आप तो नहीं करते 24 घंटे, वो कर रहा था। ठीक है जी। अब आ जाए जो आपने सवाल किया, देखिए शिकार कोई बहुत पसंदीदा अमल नहीं है। इस्लाम में भी जो बना लिया गया ना कि गोश्त बड़ा खाना जैसे भी बहुत ज्यादा पसंदीदा, नो। इस्लाम में भी सिर्फ वो जो कहा गया था ना महीने में एक दफा कर्ज लेके खाओ, उसके चक्कर में इन्होंने रोज खाना शुरू कर दिया। वो था भी सिर्फ यही कि मिनिमम, ताकि जो आपके साथ जिन्नात हैं, दूसरी मखलूकात हैं, उनका भी साइकिल चलता रहे। और वो आप क्यों, दो बातें, हर उस अमल से इस्लाम डिस्करेज करता है जो आपका दिल सख्त कर दे, अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते। एक शिकार करने से भी आपका दिल सख्त होता है, बिल्कुल गैर मुनासिब है। ऐसे पेशे, गोरकन का पेशा, कसाई का पेशा भी ममनू, इसलिए उसमें आता है मकरूहात में कि यार इससे आपकी जो है ना तबीयत, जो मिसाल के तौर पे एक नेक पाक बड़ा अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, उसको कसाई का काम नहीं करना, कोई नाफरमान फिर रहा, करने दो उसको, आपको नहीं मुनासिब। इसी तरह शिकार भी उसको नहीं मुनासिब जो शख्स मार्फत खुदा में कोई सफर करना चाहता है, क्योंकि शिकार से उसका भी दिल सख्त होगा। दूसरा, शिकार सिर्फ जरूरत के मुताबिक, ये जब देखा मुर्गाबियों के ये उनकी तस्वीरें होती 20-20 के जी बोंटों पे लगा के तस्वीरें बना रहे होते हैं, गलत है। आपको अगर जरूरत है, अच्छा शौकिया शिकार किसी भी सूरत अलाउ नहीं है, ये भी समझ लें। आपको अलाउ है अपनी जरूरत के मुताबिक, और बिल्कुल जरूरत के तहत आप बहुत ज्यादा शिकार नहीं कर सकते, और अवॉइड किया जाए, जैसे कसाई का काम, शिकार का, कब्र खोदने का, कफन का, जो गोरकन का। तो ये इसीलिए कि दिल सख्त ना हो। इवन ये जो आप लोग भाग भाग के अपने को कब्रों पे मट्टी डालते हैं, ये भी ममनू है कि अपनी कब्रों पे अपने किसी बाप की, माँ की जी कब्र पे जो लड़के या माएँ बेटियां मट्टी डाल रहे होते हैं हाथों से, और उसको बड़ा रिवाज दिया गया है, ये नहीं करना, कहीं आपका दिल सख्त ना हो जाए। खुदा को आप अभी जिंदा है, आपका नरम दिल ही चाहिए मरने तक। वो चाहता है ये नरम होगा तो फिर इसके अंदर मेरे अहकामात, मेरी मखलूक की मोहब्बत रहेगी,
वरना आप देखें अमूमन लोगों के माँ बाप जब फौत हो जाए, दिल सख्त हो जाए अगर उनके, तो उसमें फिर मोहब्बत तो जाती नहीं। और जिस दिल में मोहब्बत नहीं जगह करेगी वो कहाँ, उसके तो अमाल ही गए। क्योंकि इस्लाम के पे चलने के लिए भी मोहब्बत जरूरी है अल्लाह और उसके रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहब्बत से आरी दिल तो किसी काम का नहीं है। इसलिए दिल की नरमी पे बड़ा जोर दिया गया है, क्योंकि दिल की सख्ती जहन्नम तक ले जाती है। अब ये तो थी इस्लामिक गाइडलाइंस के आपको कौन से, और ये सारे ही किसी ना किसी अंदाज में मार्फत खुदा में चरिंद परिंद वो होते हैं। दूसरा इनका खलकत का एक सवाल चले आपको एडिशनल दे दूं, ये खल क्यों हुए? अब चूहे का क्या काम है आपकी जिंदगियों में? वे चूहा क्यों है? या चूहा वो ये जमीन जो की कहते हैं जानवर कि वो जहर इन चाटता है इस टाइप। नहीं, वो चिमटी के मुतालिक है कि जमीन का जहर हाँ चाटती है। हाँ, चूंटी चूंटी सॉरी। चूहा आपको ये बताने के लिए है कि आपके अंदर चूहे की जिबिल्लत ना पैदा हो। आप उसको उसकी हरकतें देखें, उसकी अंदर जो चोरी का वो है, आपको चोरी से आगाह करने के लिए, समझाने के लिए उसकी हरकतें दिखाई जाती हैं कि ऐसे चोरी होती है। खुफिया आता है, रात को ही आता है, निकल के टुक टुक करता है, चला जाता है। ये जितने भी आपके इर्द गिर्द चरिंद परिंद या जो भी हैं, इनकी आदात और खसाइल से इंसान सीख सके, लर्निंग ले सके या शीशा देख सके। अब मिसाल के तौर पे ये जो चूहे की हरकत है, अब फलक को पता है कि ये तो चूहे की हरकत है, रात को दबे पांव जाना और फिर टुक टुक के फ्रिज से ले लेना कुछ भी, मतलब। लेकिन आपको शर्म आएगी कि यार मैं चूहे जैसी हरकत करूं। कभी हाँ किसी ने किसी की तारीफ में कहा कि वो चूहा बन गया, भाई वाह भाई वाह, क्या शेर आ गया जी। हालांकि वो भी हाँ दरिंदगी है। ये भी जो शेर शेर किया जाता है वो भी कौन सा दरिंदा है। आप लेकिन बड़े खुश होते हैं दरिंदा बन के। ये भी हमारे माशरे का बड़ा अलमिया है। कभी कोई फायदामंद जानवर तो नहीं बने ये, कंट्रीब्यूशन। इसीलिए दुनिया की ये हालत है। क्यों? क्योंकि आप शेर को अप्रिशिएट कर रहे हैं जो आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता इको मॉडल में, सिवाय इसके कि वो चीरता फाड़ता है और आप लोग उसको खुश होते हैं और अपने आप को बन के भी खुश होते हैं। यानी कि आपको उसका वो जो ब्रूटैलिटी है वो अट्रैक्ट करती है। तो शेर इसीलिए था कि आप समझे कि आपको शेर नहीं बनना सर, वो जो दरिंदगी है वो नहीं दिखानी आपको। कोई वो जानवर चुने जिसके खवास अच्छे हों, जो दूध भी देता हो, माहौल खूबसूरत भी हो, आंखों के लिए भी ताजगी का बायस बने, कंट्रीब्यूशन भी दे आपकी जिंदगियों को। और वो क्यों नहीं आप करते जो जिसको देख के खिल उठे? मोर क्यों नहीं कि वो जैसे वो खिलता है तो आप लोग उसको देख के एकदम मैस्मराइज होते हैं। ऐसी पर्सनालिटी क्यों नहीं बनना आपको कि जो मैस्मराइज करे एक दूसरों को? तो बात यह है कि ये इसलिए जानवरों की खलकत हुई थी। इसलिए मैं कहा चलें अब आपके जानवरों का टॉपिक है तो उसको मैं कवर कर दूं। और इसके बाद जो मिथोलॉजीज है उन पे थोड़ा सा बता देते हैं कि दुनिया में जो एक मिथ है कि जी इनको ना कभी मारें तो ये जी बड़ा कर्स होता है। मैं कहा चलो इस्लामिक तो हम बयान कर रहे हैं, दुनिया की मिथोलॉजीज भी इनको बता दें। उल्लू को मारना जो है बुरा समझा जाता है। वो कहते हैं कि ये जो उल्लू है ना, ये जो है इसका कर्ज और ये भी मनहूस माना जाता है और इसके फर्ज से भी बैड लक आती है। अगर ये कर्ज करे तो आप उल्लू को ना मारें जी। इसी तरीके से हिंदू मैथोलॉजी में है कि जी मोर को ना मारें क्योंकि वो ब्यूटी है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, इत्तफाकन मैंने जिक्र किया तो कि मोर जो है आपकी ब्यूटी है, आपको मैस्मराइज करता है। क्या करता है? आपको खुश करता है, आपको नाच दिखाएगा, आपको पर से आप खुश होंगे, फील गुड करेंगे। और यही जो है इसको भी अगर आप हार्म करेंगे, इजा देंगे, तो ये भी कर्ज करेगा और ये भी इसकी इसका बदौलत कर्ज बढ़ेगी। सवेर माना जाता है। या मैं आपको इस्लाम से हट के सवाल का जवाब मैंने शुरू में बता दिया कि लोगों की हम थोड़ी सी वो भी बात कर लें। उसके बाद अमेरिकन के अंदर ईगल को माना जाता है कि अगर ईगल को आपने वो कहा तो उसकी जो सवेर आप पे असरात आएंगे, कंसिक्वेंसेस आएंगे अगर आपने ईगल को मारा या इजा दी।
तो ये है। इसके अलावा मैंने कहा चलो ये भी जाते जाते लोगों को बता दी जाए। और इसी तरीके से कई कल्चर्स में सांप को आपको पता है बड़ा उठाया जाता है, तो वो भी उसको दूध पिलाते हैं और उसको बड़ा वो करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस सांप को वार्निंग देने का है कि सांप देखो, पहले उसको 3 बार कहो कि अगर तू सांप है तो मैं तुझे मार दूंगा, अगर तू सांप नहीं है तो चला जा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। 3 दफा कह के फिर आप सांप को मार सकते हैं, वरना नहीं, क्योंकि जिन्नात अमूमन उसके रूप में होते हैं और फिर गले का अजाब बन जाते हैं आपके, कि पूरे के पूरे खानदानी दुश्मनियां शुरू हो जाती हैं। और इसी तरीके से कछुए के मुतालिक भी है, हिंदू जो मैथोलॉजीज है उनमें माना जाता है कि इसको भी अगर आप हार्म करते हैं तो अपनी जिंदगी कम करते हैं। इसी तरीके से हाथियों के मुतालिक भी है, एशियन कल्चर्स में हाथियों के मुतालिक भी है कि अगर आपने वो किया तो ये भी एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना कि मनहूस आपने इकदाम करेंगे, अगर आप हाथी मारेंगे तो कर्ज ले लेंगे। तो मेरा था कि चलो प्रोग्राम को मजीद इंटरेस्टेड करने के लिए लोगों को बाकी राय भी दे देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि लोगों को इसमें पसंद बिल्ली आया के होगा। हवाले से लेकिन क्या है? मेरी जी बिल्ली के हवाले से, बिल्ली को मतलब कि प्रोवाइड करना चाहिए फूड वगैरह, बिल्ली कैट लोग देखिए, पर्सनल घरों कैट्स में को पालते फीड करने की हद तक तो मेरा मानना है कि इट्स गुड। डॉग्स को बड़ा, स्ट्रीट डॉग्स को भी डालें, बिल्लियों को डालें, चरिंद परिंद सबको डालें। लेकिन मारने से बिल्ली, जाहिर बात है, मारने की चीज नहीं है। बिल्ली बल्कि आके आपको स्कैनर का काम करती है, जिधर आके देखे वहीं जिन्नात है घर में। बिल्ली छोड़े, जिधर यूं देखने लग जाए ना वहीं समझे जिन्नात है। अगर स्कैनिंग का आपको तरीका है देखती हो बल्कि नहीं ये, देखती हो। देखें ये स्कैनिंग का तरीका है कि बिल्ली लाएं घर में, जिधर को यूं घूरने लग जाए जिस नुक्कड़ की तरफ, उधर ही जिन्नात है। दूसरी अच्छा, बात ये है कि बिल्लियों को लेकिन पालना, अगर बिल्ली को लोग ना कुत्ते की तरह नहीं समझते और पालते हैं बड़ा वो पेट के तौर पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको भी कुत्ते की ही तरह पालना चाहिए। घर की हदूद से डिस्टेंस हो और आपकी इसके भी अलग केजीज हो, क्योंकि आप देखें कि बिल्ली या कुत्ता दो ही हैं जो कहीं भी छोड़ो वापस आ जाते हैं, क्योंकि इनके वायरस पूरे हवा में एक लेयर बनाते जाते हैं जो 4-5 माह बाद भी वापस आ जाए। इसका मतलब है कितना उसके असरात हवाओं में होंगे और उसकी कितनी हिस तेज होगी, तो ये उसकी अपनी स्मेल पे आते हैं। इसीलिए ये शिकारी कुत्ते आपको पता सूंघ के उसमें पहुंचते हैं। बहरहाल ये अलग लंबा हो जाएगा टॉपिक, लेकिन बहरहाल मेरा मानना है कि आप बिल्लियों को भी उतनी एक्सेसिबल उस तरीके से बिस्तरों में और कमरों में ना घुसाएं, इसके लिए भी कुत्ते की तरह ट्रीट करें, क्योंकि दोनों के जरासीम एक ही तरह काम करते हैं। ठीक है कामर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा आपने आज लोगों को अवेयर किया और काफी नॉलेज मुझे भी मिला है। और आई होप लोगों को भी इन चीजों का पता लगा होगा। ये जो जिंदगी में इंसान के साथ बीमारियां अटैच होती है ना, ये समटाइम हमें पता भी नहीं होता और हम कहते हैं यार ये बीमारी हमें लगी कैसे, हम तो अच्छे वाले थे। वो ये चीजें भी होती हैं, हर एंगल की तरफ सोचा करें। और चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ताकि वीडियो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वज़ाइफ से मौजूद पर आगे और भी बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।